Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पुनः आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक्सरसाइज 13.6 का और कुछ सवाल सब समझाते हैं। आपको बता दिया गया था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आप फॉर्मूला ध्यान रहे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या था फॉर्मूला, 2 पाई आर एच। और कहीं यदि जरूरत पड़ जाए TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल में क्या था, एक कर्व तो था ही 2 पाई आर एच और प्लस बेस एरिया 1 पाई आर स्क्वायर नीचा में सर्किल और एक सर्किल ऊपर में। इस प्रकार से 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर कॉमन लिए थे और एच प्लस आर, अर्थात क्या हो गया इसका फॉर्मूला 2 पाई आर प्लस एच। संभवतः हमें या तो ये फॉर्मूला कहीं कहीं TS का काम पड़ जाए, कहीं CSA का काम पड़ जाए, कहीं वॉल्यूम का काम पड़ जाए, तो आप इस फॉर्मूला का देख रहे हो। जब भी हम एक्सरसाइज शुरू किया, कल भी शुरू, प्रीवियस क्लास में भी शुरू किया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चैप्टर एक्सरसाइज 13.6। आज पुनः फिर इसका रिमेनिंग कुछ सवाल सब और है, इसको बता रहे हैं। तो हमने क्या किया, रिमाइंड किया। फिर से आप भी रिमाइंड करते रहेंगे फॉर्मूला, तो ध्यान पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। 5 नंबर सवाल पढ़ेंगे। कॉस्ट दिया हुआ है 2200 RS 2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये कर्व सरफेस एरिया है, सिलेंडर है, सिलेंडर का इनर वाला, इनर माने अंदर। ऐसा होता है ना कि अंदर वाला का पेंट करेगा, ये अंदर वाला, ये अंदर वाला, ये पेंट करेगा। तो अंदर वाला जो पेंट होगा ये ऐसे ऐसे पेंट होगा। देख रहे हो बात, समझ रहे हो। तो कर्व सरफेस एरिया क्या लिखा हुआ है, RS 2200 टू पेंट इनर कर्व सरफेस एरिया। तो अंदर का कर्व सरफेस एरिया को ही पेंट किया गया, ये अंदर वाला का कर्व सरफेस एरिया, इसको पेंट किया गया। अब अगर आप ऐसे देख लो सीधा, तो ये अगर ऐसा अगर सर्किल आकार का है तो इसके अंदर में पेंट किया गया, रंगाई पोताई अंदर वाला किया गया। अर्थात ये कर्व या ये कर्व है तो कर्व ही, इसीलिए इसका कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। किस रेट से है, तो 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। इसमें 10 मीटर डीप माने गहराई एच दिया हुआ है 10 मीटर, ये एच है इसका 10 मीटर। तो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल पेंटिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है RS 2200। रेट दिया हुआ है, रेट 20 RS 20 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, पर मतलब 1। अब आप समझ लो कि 1 मीटर स्क्वायर में खर्चा 20 रुपया है। 1 मीटर स्क्वायर में खर्चा, अगर ऐसा है कि इसके अंदर को पेंट करना है, तो रंगाई करना है, तो इसके 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा, उसमें खर्चा 20 रुपीज़। फिर दूसरे 1 मीटर के लिए फिर 20, फिर ऐसे ऐसे करके 2200 2200 रुपीज़ खर्चा आया। इसका मतलब
कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा किससे? तो लीजिए एक आंसर आ रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल है। तो इसका हो जाएगा टोटल कॉस्ट और बट्टा में 20, इस रेट से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा ई मीटर स्क्वायर। अब यदि 22 दिन रहता है 100 रुपया रहता है तो 1 मीटर में 20, फिर 20, फिर 20, फिर 20 होते होते 100 है, 100 है तो 20 पंचे 100 अर्थात 5 मीटर। पहला मीटर में 20, फिर 20, फिर 20, फिर 20, फिर 20 अर्थात 100 रुपया यदि हम कहते तो आप क्या करते? 100 को और 20 को डिवाइड कर देते, कितना आता है? 5 मीटर स्क्वायर। बस यही काम यहाँ भी होगा, तो सीधे डिवाइड कर देंगे तो निकल गया इसका इनर कर्व सरफेस एरिया। ये जो लिखे हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल काट दीजिए, यही एक आंसर यही निकल गया। कितना मजेदार चैप्टर है, यही हो गया कर्व सरफेस एरिया। एक आंसर इनर कर्व सरफेस एरिया मांग भी रहा है ऑफ द वेसल, रेडियस ऑफ द बेस। अब लीजिए बेस रेडियस की डिमांड ये भी है कि आर कितना होगा, तो आर के लिए यही फॉर्मूला जो निकला हुआ है इसी से निकाल लेंगे। कर्व सरफेस एरिया चूंकि CSA निकला है 110 मीटर स्क्वायर, कर्व का फॉर्मूला दीजिए 2 पाई RH। देखिए यहाँ पर लिख दिया है फॉर्मूला 2 पाई RH, ये फॉर्मूला भर देंगे यहाँ और तब 110 2 पाई का मान नहीं कुछ दिया है तो 22/7 लेंगे और R निकालना है। H माना गहराई, यह है गहराई 10 दिया हुआ है। अब इससे आपको R निकल जाएगा, ये R निकालने के लिए R के साथ में जितना है सब चल जाएगा नीचा, देख रहे हो? ये नीचा कौन सा आया 2, 22 और 10 नीचा आया, फिर यहाँ अगर विषम करते हो ये चल जाएगा साथ इसके साथ में, तो 7 × 110। अब इसको आप काट देंगे, इतना मीटर होगा, मीटर m, 0 से 0 कट गया, 11 2 जा, अब ये 7/4 मीटर। अब बट्टा में है मीटर, अगर आप इसको CM में बदलते हो तो ये भी आंसर सही है 7/4। अगर आप इसे CM में बदलते हो तो 100 से मल्टीप्लाई तो CM हो गया, और ये 4 25 और ये मीटर में तो नहीं मांग रहा है, चलिए नहीं मांग रहा है, तो आपकी मर्जी पर निर्भर करता है कि आप इतना ही पर छोड़ दें ये, या फिर इसको CM में बदल दें तो 25 से 150, 25 से 175 CM। तो मतलब मीटर में होना चाहिए आंसर, यही आंसर होगा, यही ऐसे ही बनेगा। कितनी आसान है, सिर्फ समझना है आपको, जस्टिफाई करना है कि यदि इतना दूर पेंट किया तो 20 रुपया हुआ, फिर 20, फिर 20, फिर 20, फिर 20 होते होते 2200 रुपया खर्चा हो गया, तो कितना स्क्वायर मीटर पेंट हुआ। 100 वाला क्वेश्चन समझाए थे कि यदि 100 रुपया है और 20 रुपया है तो 20 पंचे 100 अर्थात 5 मीटर। तो क्या किया आपने, 100 को 20 से डिवाइड किया तो 5 आया। इसी प्रकार 2200 को 20 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो क्या होगा उसका, यही होगा कर्व सरफेस, ये इसी को पेंट किया गया है कर्व वाला को। आई समझ में बात। अब इसका अगला है कैपेसिटी ऑफ द वेसल, वॉल्यूम निकालना कैपेसिटी। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला तीसरा ये था फर्स्ट पॉइंट, और ये जो निकला है ये सेकेंड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें कैपेसिटी मांग रहा है अर्थात वॉल्यूम, कैपेसिटी ऑफ द वेसल, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम हुआ ऑफ द वेसल, अर्थात वॉल्यूम लिख दीजिए वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलिए पाई r स्क्वायर h। अब आपके पास पाई का मान भरिए, r निकला है 7/4,
4, 7/4 पाई आर स्क्वायर है 10। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और मीटर क्यूब आंसर आएगा जो भी हो। जैसे एक 7 से देखते हैं कि एक 7 कटेगा, 7 से एक 7 कट गया। अब आप अधिक से अधिक ये 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 और फिर 2 से यहाँ पर 11 है, 11 कट रहा है। अब इसके बाद में आएगा 11 ऊपर में एक 7 और एक 5 बच गया ऊपर और नीचा में 4, सिर्फ 4 बचा हुआ है और ये मीटर क्यूब। अब आप इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर जो भी आएगा ये आंसर होगा मीटर क्यूब। इस प्रकार से आप समझेंगे। एनसीईआरटी है, एक ही सवाल में पॉइंट वाइज करके 2-3 दे देता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 5 में कोई समस्या आपने देखा, पहले हमने इसका कर्व सरफेस निकाला, फिर कर्व सरफेस से हम रेडियस निकाल लिया। गहराई डीप दिया हुआ है, डीप गहराई सेंस की हाइट दी हुई है और ये बन गया है। फिर अब इसके अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अगर यहाँ वेसल की चर्चा है, कैपेसिटी ऑफ द क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। आपके अगर छत पर सिलिंड्रिकल आकार का टंकी है, उसमें कितना पानी है और यदि उसकी गहराई दी हुई है और पानी भी दिया हुआ है, तो फिर जो भी अगला पॉइंट कहेगा वो निकाल लेंगे। तो जितना दिया हुआ है पानी, इसका मतलब उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। फिर पढ़िए, कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल, क्लोज बंद किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग दाम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में सपोज कि यही सिलिंडर का आकार का वेसल है, बर्तन है, आपके बुक में वेसल दिया हुआ है और ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि पानी इतना लीटर दिया हुआ है। आप लीटर को क्या करोगे, मीटर में बदलेंगे। आपको पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। इसी से सब काम कर लेंगे। दिया हुआ है कि इसमें पानी कितना, हाइट 1 मीटर, इसका हाइट है 1 मीटर में, तो इसका हाइट हो गया 1 मीटर, ये हाइट हो गया 1 मीटर। क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन है 6 का। अब इसमें पानी हटा है, कितना पानी हटा है, वाटर है, इसमें पानी है, कितना पानी है 15.4 लीटर। तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी यूज टू मेक इट। अब क्लोज है बेटा, ध्यान देना, क्लोज सिलेंडर। तो जब भी सिलेंडर बढ़ाएंगे तो सिलेंडर का ये पेंदी देंगे, बेस जिसको कहेंगे बेस एरिया, ये पेंदी, और क्लोज ऊपर से ही बंद है, ढक्कन ये टॉप भी सर्किल ही है। तो बेस सर्किल, टॉप सर्किल और ये कर्व, इतना सीट की जरूरत पड़ेगा। अर्थात कर्व लगेगा या टीएस लगेगा, बताओ तो कोई। वेरी गुड जवाब, टीएस से। क्यों लगेगा टीएस से? क्योंकि क्लोज सिलेंडर है, क्लोज माने बंद रहेगा। सिलेंडर का बेस देंगे, पेंदी देंगे, ऊपर से टॉप ढक्कन देंगे, ढकेंगे, वो सब रहेगा सर्किल आकार का, गोलाकार रहेगा। और ये कर्व है, तो बहुत कुछ दिया हुआ है। कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल है, तो हाइट दिया हुआ ना लीटर में है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम लीजिए, वॉल्यूम दिया हुआ है इसका। कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी इसका मतलब हो गया वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम, कैपेसिटी ऑफ द वेसल। यही इसी की जगह पर टैंक रहेगा तो टंकी हो गया, जो भी दिया हुआ है, लेकिन सिलेंडर आकार का है वेसल। अब चलते हैं हम लोग, प्रश्न समझा कि अगर उसमें सपोज कि उसमें 100 लीटर पानी हट रहा है और उसकी गहराई दी हुई है
तो 100 लीटर पानी उसमें आता और गहराई दी हुई है, तो कहेंगे इतनी बड़ी जो हम बनाएंगे सिलेंडर उसमें कितना सीट चाहिए, मतलब चदरा से बनेगा कोई भी मेटल सीट कितना लगेगा। तो बात समझ में आई। अगर हम ऐसे ऐसे गोलाकार करके ऐसे अगर बनाते हैं तो यहाँ भी ढक्कन रहेगा, इधर भी ढक्कन रहेगा, तब हो गया क्लोज। लिखा हुआ भी है, सवाल को पढ़िए ध्यान से। क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट दिया है और उसका कैपेसिटी है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, इसे बनाने में कितनी लगेगा। चलते हैं आगे। अब ये क्या हुआ है 15.4 लीटर, 15.4 लीटर्स। अब आप बताओ तो बेटा, क्या आप समझाए थे कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, अर्थात 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। एक में क्या होगा, 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब। ये आपको या तो स्मरण रखना है या ध्यान रखना है। आपको बताए थे कभी कि कैसे बनता है, अगर आप मिस कर गए, भूल गए हैं तो चलिए फिर से एक बार रिमाइंड कि ये कैसे बन जाता है। एक बात तो ध्यान रखना पड़ेगा, 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर, ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये बच्चे क्लास में भी था कि 1000 सेमी क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। अब देखिए उल्टा लग रहा है ना, यहाँ पर लीटर 1000 में तो ये 1, यहाँ पर ये 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर। तो ये आपको जहाँ से मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ है तो ये दिया है स्मरण रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए, इतना होता है। अब इसमें 10 × 10 × 10 कर दिया, 3 को 0 है, यहाँ सेमी क्यूब है, 1 सेमी इसके पास, 1 सेमी इसके पास और 1 सेमी इसके पास, बराबर में 1 लीटर है, 1 लीटर। अब आप बताओ बेटा कि सेंटीमीटर को हमने क्या किया, इस थोड़े को 3 जगह बांट दिया, क्योंकि सेमी क्यूब है, सब में सेमी लगा दिया। अब इस सेमी से अगर हम मीटर बनाते हैं तो बट्टा में 100 मीटर बन गया, सेमी से मीटर बनाएंगे तो बट्टा में 100, सेमी से मीटर बनाएंगे तो बट्टा में 100। आप देख रहे हो। अब यहाँ क्या बन गया, mm मीटर, यहाँ भी m, यहाँ भी m और यहाँ भी m, अर्थात 10 × 10 × 10 और बट्टा में 2 0 फिर 2 0 फिर 2 0 और करके क्या बन गया, ये मीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, 1 लीटर 1। आई समझ में बात। अब चलिए इसको काट कीजिए, तो 0 से 1 0 फिर 1 0 से 1 0 फिर 1 0 से ये 1 0 कट गया और ऊपर में बच गया, क्या बच रहा है 1 1, सीधे 1 बच गया, नीचा में 2 1 3 0 बच रहा है। कितना, मीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। अब इसमें अगर आप बीसीएम करते हो, करो तो बीसीएम 1 1 जा, बोलिए क्या होगा 1 1 जा, गुना में तो 1 आया और मीटर क्यूब हो गया बराबर, इसको कीजिए कोना में 1000 चल गया इधर, लीटर। आया समझ में कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना आया, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना आया, 1000 लीटर। आपको क्या स्मरण रखना है, आपको स्मरण रखना है कि 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। और इसी को सॉल्व करते करते ये भी, या तो अब आप इसको ध्यान रखेंगे, सवाल बनाने सब में काम आता है, और कैसे बना ये सिखा दिए यहाँ पर।
चलते हैं अब आगे। 1000 मीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, इसीलिए 1 में आएगा। अब दिया हुआ कितना है 15.4 लीटर। इसमें कितना आएगा पढ़ो तो 1/1000 मल्टीप्लाई 15/4 और ये क्या बनेगा ये मीटर क्यूब। अब आप मीटर क्यूब है तो अब ये पॉइंट में आने के लिए कितना आ जाएगा पॉइंट में है 154। डिसिमल के दो है 3 जीरो है नीचा में, तो एक अंक और देखने के लिए 0 यहाँ से यहाँ आएगा 3 अंक पीछे पॉइंट देंगे 0 देंगे और तब ये मीटर क्यूब इसका क्या बन जाएगा लीटर से क्या बन गया ये वॉल्यूम हो गया वॉल्यूम। इसी को हमने लिखा है यहाँ देख रहे वॉल्यूम। अब इसके बदले में हम क्या लिख देंगे इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया। अब निकालना क्या है इसमें वॉल्यूम से बहुत कुछ निकालेंगे क्योंकि हमको आर की भी जरूरत पड़ेगा। एक्स तो दिया हुआ है हाइट। तो चलते हैं आगे मीटर में ही एक्चुअली इसको सीएम किए बने बदले हैं मीटर में बढ़ दिया है। चलते हैं फॉर्मूला क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला और पहले दिया हुआ है जो लिख देते हैं चलिए 0.0154 वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलिए तो पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड जवाब ठीक है। और तब 0.0154 अब इसका मान भरते हैं पाई का मान नहीं कुछ दिया हुआ है तो क्या भरेंगे नहीं कुछ रहता है तो 22/7 भरिए 22/7 आर नहीं है यही आर तो निकालना है आर स्क्वायर इंटू एच में है 1 मीटर ठीक है एच में है 11 कितनी है हाइट कितनी है 1 मीटर और इक्वल टू में दिया हुआ है 0.0154। अब आप इसको आर निकालेंगे आर। चलिए आर के साथ में कौन सा है 22R1 है तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू आर के साथ में जो है आ जाएगा नीचा में 22 आया एक 1 भी है और यहाँ पर 7 और ये ऊपर जाएगा तो 7 इंटू 0.0154 अब ये आर स्क्वायर का मान निकला है। अब आप क्या करोगे बेटा आर स्क्वायर इक्वल टू इसको सॉल्व कर लेते हैं 7 इंटू 154 बट्टा यहाँ पर 0 भी है यहाँ डिसिमल भी है इसके पहले अपनी तरफ से एक 0 लगा दिया जाता है। चलते हैं 22। अब अगर यहाँ से डिसिमल हटाएंगे अगर ये डिसिमल हटाएंगे तो डिसिमल के आगे में 1 2 3 4 जीरो बढ़ाना पड़ेगा 1 पर 1 2 3 4 जीरो। अब इस जीरो का भी काम नहीं है हटा दिया। अब आपने देखा कि हमने क्या किया इस डिसिमल को हटा करके क्योंकि आर स्क्वायर अब निकाल रहे हैं काटिए 11 लगता है कटेगा 11 2 जा 11 1 4 कटा फिर 2 से ये कटेगा 2 7 जा नहीं काटेंगे कटेगा भी 2 आर स्क्वायर इक्वल टू 2 7 ऊपर में आया और 4 जीरो नीचा में आया। अब क्या करेंगे बेटा यहाँ से स्क्वायर यदि हट गया तो यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब आप बताओ 7 2 है तो 1 7 छटेगा और 4 जीरो में से 2 जीरो ये क्या बन गया ये मीटर एम होगा। अब मेरे पास रेडियस भी निकल गया और आर निकल गया और एच भी है दिया हुआ है एच आर का मान निकला है 7/100 मीटर। अब मेरे पास आर एच दिया है तो टी एस ए निकालना है। टी एस ए क्यों निकालेंगे टी एस ए
तो निकालेंगे कैसे, क्योंकि क्लोज है, बंद है, क्लोज क्लोज, तो क्लोज सिलेंडर है, बंद है, इसीलिए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टीएसए निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए बोलिए फॉर्मूला टीएसए का 2 पाई आर और आर प्लस एच। इतना मेटल शीट यूज होगा उसको बनाने में। टीएसए क्यों दिया आई समझ में? वेरी गुड जवाब। पेंदी भी देंगे, ऊपर भी टॉप भी देंगे, तो टॉप पेंदी और फिर उसका कर्व भी रहेगा। अगर सपोज मान लीजिए कि पेंदी और टॉप नहीं है तो क्या होगा, तो ये हो गया, इधर से प्रवेश कीजिए उधर निकल जाइए, तो सीधा सीधी एक ड्रम जैसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे गोल बन जाएगा, ऐसे ऐसे एक सीधे गोल बन जाएगा। इधर से प्रवेश कीजिए इधर निकल जाइए। और चलें, मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, मांग कर रहा है स्क्वायर मीटर में, इसीलिए कहीं भी इसमें हम पॉइंट में था तो पॉइंट में ही रखा, कोई घबराने की बात नहीं है। इसको सीएम में क्यों नहीं बदला, क्योंकि फाइंडिंग करना है मीटर स्क्वायर में, सब आएगा मीटर स्क्वायर में। चलिए मान भरिए, 2 पाई का मान 22/7, आर निकला है 7/100, फिर आर निकला 7/100 प्लस एच है 1 मीटर है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, जो भी आएगा इसका रिजल्ट होगा, इतना मीटर स्क्वायर मेटल शीट आपको चाहिए। अब आंसर आ रहा है 222.7, नीचा में आया है 700। इसको आप यदि कैलकुलेशन करोगे, हल करोगे तो कितना आएगा, एलसीएम 100 और लिख देते हैं, 7 + 100 तो 107। अब लीजिए यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर दिया, तब अब इसको आप सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो काटने से बेटर होगा कि हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, एक साथ काट दीजिए। अब बाकी मल्टीप्लाई करके एडिशनल बैठा दीजिए, 2 × 22 और 107, नीचा में 4 0 है, 4 0, 2 2 4 0, ये हो गया मीटर स्क्वायर शीट चाहिए। आप इस सब को मल्टीप्लाई करके ऊपर में लिख दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 अंक के बाद डेसिमल बैठा दीजिए, यही हो जाएगा मीटर स्क्वायर आंसर। इतना ही मेटल शीट यूज होगा। इस प्रकार से आप एक्सरसाइज का सवाल सब बनाएंगे। अब जो सवाल बनाएंगे, इसके अगला सवाल समझ कर बनाएंगे कि जैसे ये आप पेंसिल देख रहे हो, सपोज कि ये आपका पेंसिल है, तो पेंसिल में आपने देखा कि उसके अंदर में क्या रहता है, ब्लैक जैसे, उसको ग्रेफाइट कहते हैं, जिससे लिखने का काम करते हैं। और चारों तरफ से क्या रहता है, वुड, लकड़ी का बना रहता है, और बीच में वो जो गोल रहता है। तो ये इसका अगला सवाल का जो फिगर होगा समझा देते हैं, बनाइएगा, तो फिर नेक्स्ट क्लास में उसको समझाएंगे। ये सिलेंडर आकार का है, पेंसिल है, और इस पेंसिल के अंदर में ये ग्रेफाइट आकार का रहता है, ये भी सिलेंडर ही है। तो पहले टोटल निकाल लेंगे वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम में ग्रेफाइट भी आएगा और वुड, लकड़ी भी आएगा, और तब फिर तो दोनों में से क्या क्या कर रहा है समझाते हैं। लीड पेन कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड विथ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट filled in the interior. The diameter of pencil, पूरे पेंसिल का डायमीटर है, उसमें आपका ग्रेफाइट भी आया,
तो पूरे पेंसिल का डायमीटर से सेंस मोटाई इसमें पेंसिल भी है ब्लैक जो है सो। अब आप दिया हुआ है mm में, मिलीमीटर में, एंड डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, और उसके अंदर जो छोटा सा है ब्लैक आकार का होगा उसका भी डायमीटर है 1 mm। तो ऊपर में आप पता है ऊपर में रहता है लकड़ी वुड, और उसके बीच में ठीक बीच में ब्लैक आकार का क्या रहता है ग्रेफाइट। तो इसका भी डायमीटर दिया हुआ है। अब इसके बाद लेंथ माने हाइट, तो जितना ही हाइट इसका पेंसिल का होगा वही हाइट बीच में जो है ग्रेफाइट उसका भी होगा, लकड़ी का भी होगा, वुड का भी, सब का वही हाइट होगा, एक ही हाइट है 14। और यह सीएम में देखिए, यहाँ पर ट्री, यहाँ mm है और यहाँ cm है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड एंड ग्रेफाइट दोनों का निकालना है वॉल्यूम, ग्रेफाइट का भी और लकड़ी का भी। तो इसमें जो फार्मूला यूज होगा ये फार्मूला लेंगे। अगर हम पहले अगर हम पूरे पेंसिल का निकालते हैं तो पूरा पेंसिल में पाई r स्क्वायर h, और ग्रेफाइट दिया हुआ है ब्लैक वाला, तो पाई छोटी r स्क्वायर h, तो पाई h दोनों पार्टी में है, कॉमन ले लिया, और बड़ा R और माइनस में छोटा r। बड़ा R से सेंस डायमीटर दिया हुआ था 7 mm बड़का, और छोटका डायमीटर दिया हुआ था 1 mm। इससे बड़ा R निकाल लेंगे, 7/2 mm मिलीमीटर mm, और छोटकिनमा R हो जाएगा स्मॉल r 1/2 mm। अब आपके पास बड़ा R भी अवेलेबल, छोटा R भी अवेलेबल, इसमें भर देंगे। और तब जब घटा दे रहे हैं निकाल करके तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकलेगा, लकड़ी, क्योंकि अभी हमने ये जो बड़ा R दिया है उसमें पूरे होल पेंसिल का है, और ये छोटा R वाला सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट वाला है, ग्रेफाइट वाला। तो अभी जो हम घटाएंगे फार्मूला, ये फार्मूला वॉल्यूम ऑफ वुड का होगा, लकड़ी का। और तब जो भी होगा इसको हल करके निकल जाएगा। ग्रेफाइट का कर रहा है तो ग्रेफाइट में हाँ ध्यान रहे कि जब भी h का मान बढ़ेंगे तो सब mm में है, यही आप गलती करोगे। और cm में दिया हुआ है हाइट, फटाक से अगर हम 14 सेंटीमीटर भर देते हैं यहाँ पर तो यही गलतियाँ शुरू हो जाएगी। आप mm को क्या करोगे cm में चेंज करोगे, वही फार्मूला, कौन फार्मूला मिली सेंटीडेसीमीटर डी का किलोमीटर वाला जो फार्मूला था। तो मिली 10 mm बराबर 1 cm, तो mm को cm में बदलेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे। अब mm है, अब इसको अगर cm में बदलते हो, बड़ा R दिया है जैसे निकला है इतना mm है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे बटा में 10, तब बन जाएगा cm। ऐसे छोटका R में भी 1/2 है, 10 से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा cm। अब मेरे पास अब ये cm बन गया, तब आप यहाँ पर h का मान cm में भर सकते हैं। तो बनाइएगा, वेरी इजी है। नहीं होगा तो फिर अगले क्लास में समझाएंगे, बनाएंगे। फिर मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।